नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरीज पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और कहानी लेकर आ चुके हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक सामान्य परिवार की है। यहाँ एक पति, उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। उनका जीवन बहुत ही शांत और खुशमिसाल था, लेकिन अचानक एक दिन उस परिवार की खुशियाँ टूट गई। पति की पत्नी की अचानक बीमारी से मौत हो गई। यह हादसा उस परिवार के लिए बहुत ही दुखद था। पत्नी की मौत के बाद पति के जीवन में एक बड़ा शून्य आ गया। पत्नी की मौत के बाद पति का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। बच्चे की देखभाल के लिए वह एक महिला की तलाश में था, क्योंकि अब बच्चों का भविष्य उसकी जिम्मेदारी बन गया था। कुछ समय बाद उसने दूसरी शादी करने का निर्णय लिया। हालांकि बच्चों की मां अब स्थान कोई भी नहीं ले सकता था, फिर बच्चों को एक मां का प्यार मिल सके। 10 दिन के भीतर ही वह अपनी नई पत्नी को घर ले आया। बच्चों ने उसे पूरी तरह से अनजान समझा, क्योंकि वह उसकी मां नहीं थी। पत्नी के घर आने से बच्चों का थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। वह समझ पा रहे थे कि अब क्या होगा। उसके दिल में कई सवाल थे। क्या यह नई महिला उनकी पुरानी माँ की जगह ले पाएगी? क्या वह उन्होंने उतना ही प्यार करेगी जितना उसकी माँ करती थी? एक दिन जब पति के बच्चे को छोड़ने अनाथ आश्रम जाने का सोचा, तो वह वहाँ कुछ ऐसा देखेगा जो उसे पूरी तरह से चुका देगा। उस दिन पति अपने बच्चों को छोड़ने के लिए अनाथ आश्रम जा रहा था। वह सोच रहा था कि शायद यहाँ से बच्चे का भविष्य संवर जाएगा। वह अनाथ आश्रम में पहुंचा और जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, उसकी आंखों के सामने एक दृश्य था जिसने उसकी झकझोर दिया। पति ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची, जो शायद 4 या 5 साल की होगी, अनाथ आश्रम में खेल रही थी। वह बच्चे बहुत खुश थी और उसे देखकर पति को अपनी पुरानी यादें ताज़ा से याद आ गई। उसे अपने बच्चों के चेहरे याद आ गए। वह बच्ची बिना माँ की थी, फिर भी इतनी बहुत खुश थी। यह दृश्य देखकर पति का दिल द्रवित हो गया। वह बच्ची की मासूमियत और खुशी देखकर खुद को रोक नहीं सका। बच्चों को बिना माँ के छोड़ा था। क्या वह उनका भला कर रहा था या उन्हें और भी ज़्यादा अकेला कर रहा था? फिर पिता ने अपने बच्चे के बारे में सोचा, जो घर में अकेले थे। वह समझ गया था कि बच्चों को भी माँ की कमी खा रही होगी। उन्होंने देखा कि वह बच्ची खुशी से खेल रही थी, लेकिन क्या वह सच में खुश थी? विचारों में डूबा हुआ पिता अपने बच्चों को गले लगाने के लिए घर लौट आया। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने देखा कि उसकी नन्ही सी बिटिया उसकी ओर दौड़कर आई। उन्होंने देखा वह अपने आंसू नहीं रोक सका। उसने अपनी बिटिया को गले लगा लिया और महसूस किया कि यह पल बहुत महत्वपूर्ण था। पति को यह समझ में आया था कि बच्चों को माँ की ज़रूरत थी। उन्होंने नई माँ की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने माँ के बिना भी अकेले प्यारे की ज़रूरत थी। अब पिता ने यह तय किया कि वह अपने बच्चों को फिर से कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। पिता ने अपनी बिटिया को गले लगाया और उनकी आंखों में छिपे हुए सवालों को समझने की कोशिश की। वह जानता था कि उनकी माँ की कमी उन्हें भी महसूस हो रही होगी, और यह सब उसके लिए भी नया था। हर दिन एक नया संघर्ष था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि बच्चों के साथ समय बिताना और उनका ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी था। बच्चियां अपने नई माँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन उसके दिल में एक अजनबी से डर था। वह अपनी पुरानी माँ की यादों से चिपकी हुई थी। घर में एक अजनबी महिला का आना उसके लिए किसी तूफान जैसा था। पति ने अपने बच्चों से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह सब नया और अजनबी लग रहा है, लेकिन तुम दोनों को माँ की तरह ही प्यार किया जाएगा, तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन क्या यह सच था? क्या यह महिला सच में उनके साथ माँ की तरह प्यार कर सकती थी? यह सवाल बच्चों के दिल में था। यह दिन पति और उसकी पत्नी के बीच बातचीत हो रही थी।
उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम जानते हो कि मेरे बच्चों को उनकी माँ की याद आती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें उनका विरोध झेलना पड़े। हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी होगी। उसकी पत्नी से ने सर झुकाकर और धीरे से कहा, मैं समझती हूँ, मुझे भी बच्चों से प्यार है, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा कि वे अपनी माँ की तरह मुझे कभी नहीं मानेंगे। मैं सिर्फ उनके लिए एक मददगार बन सकती हूँ। इस बातचीत ने पिता को सोचने पर मजबूर किया। क्या वह सही कर रहा था? क्या उसने जल्दी से दूसरी शादी करके अपनी बच्चों के भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया था? पति के मन में सवाल थे। अब सोचने लगा, क्या मैंने सही कदम उठाया था? क्या मेरे बच्चों को माँ के प्यार की जगह मिल पाई है? वह महसूस करने लगा कि उसने बच्चों को भावनाओं को अनदेखा किया था। समय बीतता गया और वह महसूस करने लगा कि बच्चों का मन धीरे धीरे अपनी माँ की यादों से भर नहीं निकल पा रहा था। वे दिन ब दिन और भी उदास होते जा रहे थे। पति ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि हमें बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। उनके अकेला छोड़ने से उनका दिल और भी ज़्यादा टूट सकता है। पत्नी ने उसकी बात पर सिर हिलाकर, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि वह हमेशा बच्चों की माँ की तरह उन्हें प्यार नहीं कर सकती थी। दोनों के बच्चे अब समझदार बन रहे थे। पिता अब बच्चों के साथ खेलने और उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करने लगा। उसने उसके साथ समय बिताने के लिए हर दिन कुछ न कुछ नया करने की योजना बनाई। वह उन्होंने खेलने लगा, उनके खुश करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे बच्चे के चेहरे पर हंसी लुटने लगी, लेकिन यह हंसी उसकी माँ के बिना अधूरी थी। कुछ महीने बाद पति ने महसूस किया कि बच्चों को अब पहले जैसे दुख नहीं था, लेकिन उसकी माँ आंखें में एक खामोशी सी आ गई थी। उन्होंने कभी अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं किया, लेकिन वह पिता के दिल में कहीं न कहीं गहरे थे। एक दिन पिता ने बच्चे से पूछा, क्या तुम लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो? बच्चियों ने चुपचाप सिर झुका लिया। वह अपने पिता से आंखें एक जमी देख रहे थे, लेकिन उनका दिल नहीं चाहता था कि वह अपनी माँ की कमी महसूस करे। पिता ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों के लिए मैं हमेशा रहूँगा और तुम दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यह शब्द सुनकर बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गए थे कि उसके पिता उन्होंने पूरी तरह से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी माँ की कमी को कोई भी नहीं भर सकता था। समय के साथ पिता के ने वह महसूस किया कि बच्चे के दिल में जो खालीपन था वह कभी नहीं भर सकता था। उसकी पत्नी ने भी यह स्वीकार कर लिया कि वह बच्चों के लिए कभी उनकी माँ नहीं बन सकती। फिर भी दोनों ने मिलकर बच्चे के जीवन में खुशी लाने की कोशिश की। एक दिन पिता ने अपनी पत्नी से कहा, हम दोनों के लिए यह आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बच्चों को खुश रखने के लिए और भी ज़्यादा काम करना होगा। हमें उनके साथ हर पल बिताना चाहिए ताकि वे हमें अपना समझ सके। पत्नी ने सिर झुकाकर कहा, मैं जानती हूँ कि मैं उसकी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वह मुझसे नफरत ना करें। मैं उनके साथ खुश रहना चाहती हूँ। यह दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी। उन्होंने बच्चों के साथ कई छोटे छोटे पल बिताने शुरू किए। उन्होंने पार्क में खेलने ले जाने, उन्हें नए खेल सिखाना और उन्हें छोटी छोटी बातों की खुशी ढूंढने लेकिन पिता का मन अब भी कहीं न कहीं उस दिन को याद कर रहा था जब वह अनाथ आश्रम में अपनी बेटी को देख रहा था। उसने सोचा, क्या मेरे बच्चे का भविष्य इस तरह से अनाथ आश्रम जैसा होगा? क्या मैं उन्हें सच में खुशी दे पा रहा हूँ? उसने महसूस किया कि बच्चों का दिल जितना भी भरा हुआ था, उसने कुछ खालीपन हमेशा रहेगा। उन्होंने सोचा कि शायद बच्चों का अपनी माँ के यादों में दूर कर पाना कभी संभव नहीं होगा। कई महीने बीत चुके थे और पिता
ने महसूस किया कि बच्चों में अब कुछ बदलाव आया था। वे अब अपनी नई माँ के साथ ज़्यादा घुल मिल रहे थे और घर में हलचल भी बढ़ने लगी थी। वह अक्सर उन्होंने साथ में खेलते और देखता था और यह देखकर उसे कुछ राहत मिलती थी। हालांकि उसका दिल अब भी उस दिन को नहीं भूल पा रहा था जब उसने अनाथ आश्रम में अपनी बेटी को देखा था। पिता ने दिल भर गया था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव लाना इतना आसान नहीं था। वह चाहता था कि उसकी पत्नी और बच्चे अच्छे से मिलकर रहें, लेकिन कभी कभी उसकी पूरा यादें उसे परेशान कर देती थी। एक दिन पिता ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जानती हो कि बच्चों को उनकी माँ की याद आती है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमें उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि हम दोनों ही उनके लिए उतने महत्वपूर्ण हैं जितना कि उसकी माँ थी। पत्नी ने सिर झुकाकर और कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं उनकी माँ की जगह ले सकती हूँ? पिता ने कहा, नहीं, तुम उसकी माँ की जगह नहीं ले सकती, लेकिन तुम उनके जीवन में एक अहम हिस्सा बन सकती हो। हम सब एक परिवार हैं और हमें एक दूसरे को समझकर ही आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर पिता और पत्नी की बातें दिखती थी कि वह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझने लगे थे। अब उन्होंने यह महसूस होने लगा था कि बच्चों के लिए उन्होंने एक मजबूत और स्थिर परिवार बनाना ज़रूरी था। समय बीतता गया और बच्चों की ज़िंदगी में धीरे धीरे एक नई स्थिति पैदा होने लगी। पहले जो डर और आत्मसंदेह था वह अब कुछ हद तक खत्म हो चुका था। पिता ने और उसकी पत्नी दोनों ने ही मिलकर बच्चों के साथ खुशियां बांटने की कोशिश की थी। हालांकि उसने मन में अभी भी कुछ शंका नहीं थी। वह सोचते थे कि क्या बच्चों को उनकी माँ की कमी कभी पूरी हो पाएगी। एक दिन पिता ने बच्चों से पूछा, तुम लोग अब कैसा महसूस करते हो? क्या तुम अपनी नई माँ के साथ खुश हो? बच्चियों कुछ समय के लिए चुप रही और फिर एक ने धीरे से कहा, पापा, हमें लगता है कि आप दोनों हमें प्यार करते हो, लेकिन हम नहीं जानते कि हम अपनी पुरानी माँ को कभी भूल पाएंगे या नहीं। यह सुनकर पिता ने दिल से गहरी पीड़ा हुई। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बिल्कुल, तुम अपनी माँ को कभी नहीं भूल सकते और तुम्हें उस प्यार को हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए। लेकिन मैं और तुम्हारी नई माँ तुम्हारे साथ हैं और हम दोनों तुम्हारे जीवन में खुश और प्यार लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बच्चियों ने अपने पिता को गले लगाया और वह समझने लगी कि एक परिवार में प्यार और समर्थन किसी भी रूप में आ सकता है। यह महसूस करना उसके लिए बहुत बड़ा कदम था। कुछ समय बाद बच्चों ने की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया। पिता ने और उसकी पत्नी ने तय किया कि वह एक साथ किसी हफ्ते छुट्टियां मनाने जाएंगे। वह चाहते थे कि यह समय बच्चों के साथ बिताने का हो, ताकि वे एक दूसरे को बेहतर समझ सके और रिश्ते को और भी मजबूत बना सके। छुट्टियां बिताने का विचार बच्चों के बहुत अच्छा लगा। वे अपने पिता और नई माँ के साथ पहली बार कहीं बाहर जा रहे थे। यह उनके लिए एक नया अनुभव था और वह इसे लेकर उत्साहित थे। जब वे छुट्टियों के दौरान एक शांत और सुंदर जगह पर पहुंचे तो बच्चों ने बहुत सारी मज़ेदार गतिविधियां की। साथ में खेलना, पहाड़ों की सैर करना और नए दोस्तों से मिलना, सब कुछ उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। यह छुट्टी उनके लिए एक तरह से नई शुरुआत थी। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने लिए खुशियाँ और प्यार की भी मिल सकते हैं। भले ही वह उनकी पुरानी माँ की तरह ना हो, लेकिन यह भी ज़रूरी था कि वे अपनी नई माँ के साथ भी खुश रहें। छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद जब वह घर लौटे तो बच्चों ने अपने पिता और नई माँ के साथ मिलकर घर को फिर से सजाया और उसने नए रंग भर दिए। अब घर में नए उलझनें थी और बच्चे के अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे। पिता ने महसूस किया कि उसकी बेटी और बेटे अब काफ़ी बदल चुके थे।
वे पहले की तरह उदास और अकेले नहीं थे। वे अब अपनी नई माँ के साथ अच्छे से समस्या बना रहे थे। इस बदलाव को देखकर पिता को राहत मिली थी, लेकिन वह जानता था कि यह सब जल्दी ही नहीं हुआ था। यह समय समझदारी और प्यार का परिणाम था। वह सोचने लगा, क्या मुझे जल्दी दूसरी शादी करनी चाहिए थी? क्या मुझे बच्चों के लिए यह सही था? लेकिन एक बात थी जो वह जानता था, अब वह अपने बच्चों के लिए हर कदम पर खड़ा था और वह उन्होंने कभी नहीं अकेला नहीं छोड़ने वाला था। उसकी पुरानी माँ की यादें हमेशा उसके दिल में रहेगी, लेकिन उन्होंने यह भी समझने की ज़रूरत थी कि ज़िंदगी में बदलाव ज़रूरी होता है और कभी कभी वही बदलाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पिता और उसकी पत्नी की कोशिश अब रंग ला रही थी। वे दोनों अपनी बेटियां के लिए सबसे अच्छा करना चाहते थे। बच्चों ने अब धीरे धीरे अपनी माँ की यादों में मन में समेट लिया था, लेकिन वह अपनी नई माँ के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे थे। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर यह था कि अब बच्चों दिलों में एक शांति थी। वह पहले की तरह घबराए हुए न या उदास नहीं रहते थे। पिता ने अब अपनी बेटियों से कहा, हमारा परिवार अब एक साथ है और हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहिए। बच्चियों अब खुश रहने लगी थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं की। यह सच था कि वह अपनी पुरानी माँ को कभी नहीं भूल सकती थी, लेकिन अब उन्होंने यह समझ में आ गया था कि जीवन में बदलाव ज़रूरी होता है और बदलाव को अपनाना भी ज़रूरी है। उसके लिए यह नया जीवन शुरू हो चुका था। अब उनका दिल खुश था और वह नई माँ के साथ रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे। समय बीतता गया और बच्चों ने दिल में धीरे धीरे अपने पिता और नई माँ के लिए प्यार बढ़ता गया। अब वह दोनों और अपनी ज़िंदगी में पूरे तरह से स्वीकार कर चुके थे। एक दिन पिता ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि अब हमारे बच्चों को इस बदलाव से साथ पूरा समाज हो गया है। वे अब हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानते हैं। पत्नी ने कहा, बातों को ध्यान से सुना और कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। हम दोनों मिलकर बच्चों को खुशी देना की कोशिश कर रहे हैं और अब वे हमारे साथ खुश रहते हैं। इस बीच बच्चों ने भी अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखा था। वह समझ चुके थे कि किसी भी रिश्ते में समय लगता है और प्यार को दिल से महसूस किया जाता है। धीरे धीरे वह अब समझ गए थे कि माँ का प्यार किसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यह भी ज़रूरी था कि वह अपने परिवार को एकजुट रखे। एक दिन पिता ने बच्चों से पूछा, क्या तुम दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हो? क्या तुम्हें अपनी माँ की कमी कभी महसूस होती है? बच्चियों चुप रही। फिर एक ने कहा, पापा, हम जानते हैं कि हमें अपनी माँ की यादें हमेशा अपने दिल में रखनी चाहिए, लेकिन अब हम यह भी जानते हैं कि आप और नई माँ हमें उतना ही प्यार करते हो जितना खुशी देते हो कि हमें एक नया परिवार मिला है। पिता ने के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी बिटियों के गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों की बातों ने मेरा दिल को छू लिया। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। यह पल उन दोनों के लिए बहुत खास था। वह जानते थे कि उनके लिए यह सब आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने मिलकर यह आसान बना दिया था। यह बदलाव उनके जीवन का एक नया महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। अब घर में खुशी का माहौल था। बच्चों ने अपने नई माँ के साथ बहुत सारी बातें करना शुरू कर दिया था। वह उन्होंने सिर्फ अपनी माँ की तरह बल्कि एक दोस्त की तरह भी समझने लगी थी। वह उन्होंने बहुत सी चीज़ें सिखाती थी कि और उनका ख्याल रखती थी। एक दिन बच्चों ने अपनी माँ से कहा, आप हमें अपनी माँ की तरह नहीं बल्कि अपनी तरह से प्यार करती हो। हम आपको अपनी माँ के रूप में नहीं बल्कि अपने जीवन की एक
ज़रूरी हिस्से के रूप में मानते हैं। यह सुनकर माँ का दिल बहुत खुश हुआ। उसने बच्चों को गले लगाया और कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग खुश रहो। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मैं तुम्हारे हमेशा मदद करने के लिए यहाँ हूँ। बच्चों ने अब महसूस किया कि उन्हें अपनी माँ की जगह कभी कोई नहीं ले सकता, लेकिन यह भी समझ में आ गया था कि प्यार और समझदारी की कोई सीमा नहीं होती। उनका परिवार अब एक साथ था और यह एक नया शुरुआत थी। समय के साथ पिता और उसकी पत्नी दोनों को एक एहसास हो गया था कि भी रिश्ते में समय, समझदारी और प्यार की सबसे बड़ी भूमिका है। बच्चों ने भी एक समझ लिया था कि प्यार किसी से द्वारा दिया गया नहीं होता, बल्कि उसे अपने दिल से महसूस करना पड़ता है। एक दिन पिता ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है। अपने साथ मिलकर बच्चों के लिए एक नया जीवन दिया है। अब हमें अपना परिवार मानते हैं। यह हमारी मेहनत का परिणाम है। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह सही है। हम दोनों ने बच्चों के लिए वह सब किया है जो हम कर सकते थे, और अब हमें अनेक सब खुशी रहने की खुशी है। पिता ने कहा, अब हमें यह सीखना होगा कि हमें हर कदम पर उनका साथ रहना होगा। जीवन में बदलाव से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें उन्हें खुश रखने के लिए अपने परिवार की हर सदस्य का ख्याल रखना होगा। अब बच्चों के लिए यह समझना आसान था कि उनके जीवन में बदलाव आ चुका था, लेकिन यह बदलाव उन्हें जीवन के नए रंग दिखा रहा था। वह अब अपनी नई माँ के साथ अच्छे से घुल मिल रहे थे और अपने पिता के साथ हर कदम पर खड़े थे। एक दिन बच्चों ने पिता से कहा, पापा, अब हम समझते हैं कि हमें किसी भी रिश्ते से समझ और प्यार दोनों चाहिए होते हैं। हमें हमारी माँ की याद हमेशा रहेगी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अब हमें एक नई माँ मिली है जो हमें उतना ही प्यार करती है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों अपने पुराने दिन नहीं भूल सकते, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम लोग अब हमारी नई जिंदगी को अपना रहे हो। अब घर में एक नई शांति थी। बच्चों के चेहरे पर खुशी थी और पिता और उसकी पत्नी का एक मजबूत और खुशहाल परिवार का हिस्सा बन गए थे। समय के साथ घर का माहौल अब और भी स्थिर हो गया था। बच्चों ने अपनी माँ की यादों में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया था और वह अपनी नई माँ को भी अपनी माँ के रूप में ही स्वीकार करने लगे थे। अब घर में दोनों पति पत्नी एक परिवार की तरह खुश थे और बच्चे उनके बीच में हिस्सा खुशी रहते थे। एक दिन पिता ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जानती हो, अब मैंने तुमसे पहली बार अपने घर लाया था तो मुझे लगा था कि शायद बच्चों के लिए यह सब बहुत कठिन होगा, लेकिन अब मैं देखता हूँ तुम दोनों के बीच कितना सहज और प्यार है। मुझे लगता है कि अब हम एक परिवार बन गए हैं। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि यह सब आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारा मदद से हम बच्चों को प्यार और सहारा दे पाए। मैं भी अब महसूस करती हूँ कि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उनकी बातें सुनकर पिता को एक बार फिर से यह एहसास हुआ कि परिवार में प्यार और समझदारी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों को यह समझ में आ चुका था कि वह अपनी माँ को कभी नहीं भूल सकते, लेकिन उन्होंने यह भी समझने की कोशिश नहीं हो रही थी कि उसके जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। बच्चों ने अब अपनी नई माँ से बहुत कुछ सीख लिया था। वह समझ चुके थे कि जीवन में बहुत सी चीज़ बदलती रहती है और उन्होंने उन बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। अब वह अपनी नई माँ से प्यार करते थे और उसकी सहल को समझने लगे थे। बच्चों ने लिए एक नई यात्रा थी और वे अब पूरी तरह से खुश थे। एक दिन पति ने अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम अब पहले जैसे परेशानी महसूस करती हो? बेटी ने कहा, नहीं पापा, अब मैं समझने लगी हूँ कि मेरी माँ के बिना भी खुश रह सकते।
मुझे लगता है कि हम सभी को एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहिए। नई माँ भी हमें उतना ही प्यार करती है जितना मेरी माँ करती थी। यह सुनकर पति को बहुत राहत मिली। वह समझ गया था कि बच्चों के दिलों में अब खालीपन था। वह धीरे धीरे बढ़ चुका था। अब वह अपने नए जीवन के खुश थे और समझते थे कि प्यार और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। अब परिवार से सब कुछ शिथिल हो चुका था। लेकिन एक दिन पिता को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। उसकी पुरानी पत्नी की माँ यानी बच्चों की दादी अचानक उसके घर आई। वह काफ़ी समय के बीमार थी और अब उन्हें किसी का सहारा चाहिए था। पिता ने कहा उन्होंने घर में रहने के लिए कहा ताकि वह आराम से अपनी बीमारी का इलाज करवा सके। दादी के घर आने से घर में फिर से कुछ बदलाव आया। बच्चों ने अपनी दादी से भी बहुत प्यार किया, लेकिन दादी को यह सब नए प्रवेश कर थोड़ा कठिन हुआ। वह हमेशा अपनी बेटी की यादों में खोई रहती थी और जब भी वह अपने बच्चों के पास आती उन्होंने अपनी बेटी की कमी महसूस होती थी। फिर भी बच्चों ने दादी को पूरी तरह से सहारा देने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें यह समझाया कि जीवन में बदलाव कभी कभी अच्छे के लिए होते हैं। दादी ने महसूस किया कि उनके साथ अब एक पूरा परिवार है जो उनकी देखभाल करेगा और उनके प्यार देगा। समय बीतता गया और बच्चों की ज़िंदगी में अब कोई कमी नहीं थी। वे अपनी दादी के साथ भी अच्छे से वक्त बिताते थे और उनका ख्याल रखते थे। अब वह जानते थे कि उसके पास एक ऐसा परिवार है जो हमेशा उनके साथ देगा। पिता और उसकी पत्नी ने कहा यह निर्णय लिया कि वह बच्चों के लिए कुछ नया करेंगे। उन्होंने सोचा कि क्यों न वे अब सभी एक साथ परिवार के लिए रोमांचक करें। बच्चों को यह बहुत अच्छा लगा और वह उत्सुक हो गए कि पापा और मम्मी ने उनके लिए कुछ सोचा है। एक दिन पिता ने बच्चों से कहा हम सब एक साथ कहीं बार चलेंगे। हम सब एक साथ एक छोटा सा ट्रिप करेंगे। क्या तुम तैयार हो? बच्चों ने खुशी से कहा हाँ पापा, हम तैयार हैं। अब घर में फिर से खुशी का माहौल था। सभी ने मिलकर परिवार के एक नए आदर्श को मानने के लिए एक यात्रा को योजना बनाया। परिवार ने पहाड़ों में स्थित एक खूबसूरत रिसाइक में जाने का निर्णय लिया। वह पहुंचने के बाद सभी ने शानदार समय बिताया। उन्होंने पहाड़ों के सैर पर नदी के नाव की सवारी की और एक दूसरे के साथ खूब मस्ती की। यह उनके लिए एक अंधेर अनुभव था और उनके महसूस हुआ कि वह एक दूसरे के बिना अधूरे थे। बच्चों ने अपनी माँ और दादी के साथ समय बिताया और यह यात्रा को यादगार बना दिया। वह अब जानते थे कि उसकी माँ भले ही उसकी असली माँ ना हो, लेकिन वह उनके उतना ही प्यार करती थी जितना उसकी अपनी माँ करती थी। एक रात जब सभी ने मिलकर खाने के बाद चाय की चुस्की ली तो पिता ने कहा यह यात्रा हमारी ज़िंदगी का एक यादगार पल है। मैं खुश हूँ कि अब हम सब एक परिवार हैं। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा हमने बहुत कुछ सीखा है और मैं खुश हूँ कि तुम दोनों को हमने अपने परिवार का हिस्सा बनाया। यह यात्रा न केवल परिवार के रिश्ते को मजबूर करने वाली थी, बल्कि यह बच्चों के लिए एक जीवन की सीख भी थी। उन्होंने समझा था कि जीवन के बदलाव आते रहते हैं और उन बदलावों को अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। वह अब यह समझने लगे थे कि परिवार की अहमियत सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के साथ होने से भी होती है। यात्रा के बाद जब वह घर लौटे तो बच्चों के चेहरे एक पर एक अलग ही चमक थी। उन्होंने पापा और मम्मी से कहा हमारी यह यात्रा कभी नहीं भूलेंगे। हमें अब पूरे तरह से समझ आ गया था कि परिवार का मतलब सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होता, बल्कि एक दूसरे का साथ देना, प्यार करने की भी होता है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा मैं जानता हूँ बच्चों, यही तो सबसे बड़ी बात है। हम सब मिलकर
ही इस जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। घर लौटने के बाद परिवार ने पहले से ज़्यादा एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे को समझा और प्यार दिया। बच्चों ने यह महसूस किया कि जीवन में खुश और दुख दोनों आते हैं, लेकिन अगर परिवार एकजुट हो तो कोई भी दुख छोटा लगता है और कोई भी सुख अधूरा नहीं रहता। कुछ समय बाद पिता और उसकी पत्नी ने निर्णय लिया कि अब वह बच्चों को पूरी दुनिया का अनुभव करवाना चाहते हैं। वह बच्चों के हर महीने कहीं न कहीं यात्रा पे ले जाने लगे, ताकि वह नए नए जगह का जान सके और उन जगह को बारे में सीख सके। समय के साथ बच्चों ने खुद को पूरी तरह से संतुलित और खुश महसूस किया। अब उन्होंने यह समझ में आ चुका था कि पूरा परिवार में बदलाव हालांकि कठिन था, अब दिल में संयोजना थी और अपनी नई माँ के भी उतना ही प्यार करते थे। पिता ने दिन अपने बेटे से कहा, तुम दोनों मुझे सिखाया है कि प्यार और समझदारी से ही किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। मैं तुम दोनों पर गर्व करता हूँ। बच्चियाँ मुस्कुराते हुए कहने लगी, पापा हाँ, हम भी तुम पर गर्व करते हैं। आप भी तो हमारे लिए सबसे बड़े हीरे हो। अब यह परिवार एक मिसाल बन चुका था, जो प्यार, समझदारी और रिश्ते की अहमियत को दर्शाता था। वह जानते थे कि जब तक एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी मुश्किल उन्होंने तोड़ नहीं सकती। समय के साथ घर में एक नई शांति और संतुलित था। बच्चों का अब न केवल अपने पाप और नई माँ के साथ बल्कि अपनी दादी के साथ भी खुश थे। दादी को भी यह समझ में आ चुका था कि वह अपनी बेटी की जगह नहीं ले सकती, लेकिन घर में सबकी उपलब्धि में अपनी मानसिक शांति दे थी। वह अब पहले से अधिक खुश रहने लगी थी और बच्चों के साथ समय बिताना उसे अच्छा लगता था। अब घर में बच्चों के हंसने, खिलौने की आवाज़ें गूंजने लगी थी। पिता और माँ दोनों के बच्चों को यह सिखाती कि जीवन में कभी भी सब कुछ स्थिर नहीं होता, लेकिन परिवार का सब साथ हमेशा सहारा देता है। अब परिवार एक मजबूत इराइक बन चुका था, जो हर कठिनाइयों का सामना एक साथ करता था। बच्चों की कठिनाई और उन्होंने भविष्य के लिए पिता और माँ दोनों के नविश ध्यान देने शुरू किया। उन्होंने बच्चों के लिए एक ठोस शिक्षा योजना बनाई, ताकि उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने का पूरा मौका मिल सके। वह चाहते थे कि बच्चों को अपनी माँ की कमी महसूस ना हो और उनका जीवन उतना ही सफल हो जितना किसी और का हो सकता है। पति ने बच्चों से कहा, तुम दोनों को जीवन में जितना कुछ चाहिए वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत और लगन से मिलेगा। तुम्हारे सपने हमेशा बड़े होने चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग उन्हें पूरा कर सकते हो। बच्चे ने उत्साहित होकर जवाब दिया, हाँ, कोशिश करेंगे पापा। हमें अब पूरी तरह से यकीन है कि हम अपनी मेहनत से सफलता पा सकते हैं। एक दिन पिता ने अपने बच्चों से खास योजना के बारे में बताया। वह चाहता था कि हम दोनों मिलकर एक बड़े सामाजिक कार्य में हिस्सा लें। उन्होंने सोचा कि यह बच्चों को नया दृश्य देगा और उन्होंने जीवन के असली अर्थ को समझने का मदद कर। हम सब मिलकर एक अनाथ लिया जाएगा और वहाँ बच्चों को एक लिए कुछ मदद करेंगे। हम यह समझना होगा कि हम जो कुछ भी मिला है वह हमें दूसरों के मदद करने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। पिता ने कहा, बच्चों को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत अपनी नई माँ और दादी से इतना अनुमति ली। परिवार ने मिलकर अनाथालय के कुछ समय बिताया और वहाँ बच्चों को न सिर्फ ज़रूरी सामान दिए बल्कि उन्होंने खेलने और पढ़ने का भी मौका दिया। यह अनुभव बच्चों के लिए बहुत मूल्यवान था। उन्होंने महसूस किया कि किसी की मदद करना सबसे बड़ा काम होता है। इस अनुभव ने बच्चों के दिलों में करुणा और सहानुभूति को और मजबूत किया। वह अब समझने लगे थे कि जीवन में केवल अपनी खुशी का ही ध्यान नहीं रखना
चाहिए, बल्कि दूसरों की मदद करना भी इतना ही महत्वपूर्ण है। इस सामाजिक कार्य में बाद बच्चों की मानसिकता वह बड़ा बदलाव आया। वह अब सिर्फ अपनी सफलता के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने का विचार करने लगे थे। वही पिता और उसकी पत्नी को भी यह एहसास हुआ कि उन्होंने बच्चों को एक अच्छी दिशा दी है। उन्होंने महसूस किया कि अगर बच्चों के सही मार्गदर्शन और प्यार मिले तो वह अपनी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलें पार कर सकते हैं। वह उनका सपना था कि बच्चों को उसके जीवन में सही मूल्य को सीख सकें। कुछ समय बाद बच्चों ने जीवन में एक और बड़ा मोड़ आया। वह अब अपनी पढ़ाई से अच्छे परिणाम हासिल करने लगे थे। उनकी मेहनत और समर्पण ने उनके जीवन के प्राप्त सही दृष्टिकोण दिया था। पिता और माँ दोनों उसकी सफलता पर गर्व महसूस करते थे। पिता ने एक दिन बच्चों से कहा, तुम दोनों ने जो हासिल किया है वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि सफलता मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें जो चाहिए हम वो सब करने के लिए तैयार हैं। बच्चों ने इसका धन्यवाद करते हुए कहा, पापा मम्मी, हम कभी भी अपने मेहनत से समझौता नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि हमारी सफलता का रास्ता अब हमारे सामने है। इस बीच पिता और उसकी पत्नी ने यह तय किया कि वह अब बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजेंगे, ताकि वह और अधिक अवसरों का सामना कर सकें। यह निर्णय बच्चों के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन उनके इस पूरे तरह से स्वीकार किया। बच्चों ने कहा, पापा मम्मी, हम जानते हैं कि विदेश में पढ़ाई करने में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। यह सुनकर माता पिता का दिल गर्व से भर गया। उन्होंने लगा कि उन्होंने बच्चों को ऐसा दिशा दी है जो उन्हें कभी भी मुश्किलों में घबराने नहीं देगी। विदेश जाने के पहले परिवार ने एक साथ समय बिताने का निर्णय लिया। वह सभी एक साथ ट्रिप पर गए, जहां उन्होंने अपनी आखिरी यात्रा को यादगार बनाया के लिए हर पल का पूरा आनंद लिया। यह यात्रा उनके लिए एक नई शुरुआत का परिचय बन गया। यात्रा के दौरान परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के करीब आ गए। वह जानते थे कि विदेश जाने के बाद शायद वे एक दूसरे से दूर रहेंगे, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के दिलों में रहेंगे। यह यात्रा बच्चों के लिए एक सिखा देने वाली थी और उन्होंने यह अनुभव किया था कि एकजुटता और परिवार का प्यार में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब बच्चों के विदेश जाने के समय आ गया था। पिता और माँ दोनों बहुत भावुक थे, लेकिन उन्होंने बच्चों को खुश रहने की पूरी कोशिश की। वह जानते थे कि यह समय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल था और उन्होंने इस पल को समझदारी से जीना था। विदेश जाते समय बच्चों ने अपने माता पिता के वादा किया कि वे कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। माता पिता ने बच्चों को गले लगाकर कहा, हमेशा याद रखना, चाहे तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारा घर और तुम्हारी जड़ें यही हैं। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। विदेश में बच्चों ने अपनी पढ़ाई को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने माता पिता के सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश की। वह अब हर दिन मेहनत करते और अपने सपनों को हासिल करने के लिए समर्पित थे। कुछ सालों बाद बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा प्राप्त की। अब वह अपने जीवन में खुश थे और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर रहे थे। एक दिन बच्चों ने अपने माता पिता को धन्यवाद देते हुए, पापा मम्मी, हम जानते सोचते सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हमें आपके प्यार और समर्थन का ज़रूरत थी। हम इस दिन तक पहुंच पाए क्योंकि आपने हमें कभी हारने नहीं दिया। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। पिता और माता ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हमें गर्व है कि तुम दोनों ने अपने जीवन को सही दिशा दी है। यह वह पल था जब परिवार ने महसूस किया कि सच्चे प्यार और समर्थन के बच्चों की विदेश यात्रा पूरी हो चुकी थी। अब वह अपने माता पिता से मिलने लिए वापस भारत लौटे थे।
उनका मन खुश में भरा हुआ था, क्योंकि वह जानते थे कि उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा सही दिशा दिखाई थी। जब वह घर लौटे तो पिता और माता ने उन्हें से कहा पिता ने कहा हमेशा यही सोच चेहरा था कि तुम दोनों सफलता की ऊंचाइयों को छुए और आज तुम्हारी सफलता ने हमारे गर्व से दिया है। बच्चों की आंखों में खुशी और आंसू थे। उन्होंने कहा हम जानते थे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सिर्फ हमारे लिए नहीं है, यह हमारे परिवार के प्यार और संघर्ष का परिणाम है। हम जो कुछ भी हैं वह आप दोनों की वजह से हैं। बच्चों ने वापस से के बाद परिवार ने अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला किया। अब वह एक साथ समय बिताने लगे। अपने माता पिता के साथ समय बिताना बच्चे के लिए सबसे बड़ा खुशी थी। वह जानते थे कि जीवन की सबसे बड़ी जीत वही है जो परिवार और अपने प्यार के साथ होती है। घर में अब एक अंदरूनी शांति और प्यार का माहौल था। बच्चों ने अपने माता पिता से कहा हम अब अपने जीवन में हर पल के समझते हैं। हमें यह समझ में आ गया है कि खुशी और सफलता सिर्फ बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि हमें परिवार के साथ बिताई गई समय और उनके परिवार से मिलती है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा यह वही है जो हम चाहते थे। तुम दोनों अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है वह तुम्हारी मेहनत और परिवार के प्यार और परिणाम है। अब बच्चों ने अपने माता पिता के साथ एक बड़ी काम की शुरुआत की। वे दोनों मिलकर एक एनजीओ खोलने का विचार कर रहे थे जो समाज के समझदारियों की मदद करेगा। उन्होंने इस विचार को देखकर माता पिता ने उनका पूरा तरह से समर्थन किया। हम चाहते हैं कि दुनिया के बदलाव लाने के लिए हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। हम जो कुछ भी हैं वह इस परिवार की मदद से हैं और हम चाहते हैं कि तुम्हारी मदद करें। बच्चे ने कहा पिता और माँ ने उसकी सोच सहारा और कहा यह सही दिशा है। बच्चों, हमें गर्व है कि तुम दोनों ने अपनी सफलता और इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करने का निर्णय लिया है। एनजीओ की शुरुआत के साथ ही परिवार ने ज़रूरतमंद बच्चों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की। बच्चों ने कहा हम चाहते हैं कि हम उन्होंने बच्चे से तरह हो जो कभी अनाथ थे और हमें अब दिखाना चाहते हैं कि वह भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। एनजीओ की शुरुआत से ही यह परिवार समाज में आज सकारात्मक बदलाव लाने की सफल हुआ। उन्होंने हर साल एक बड़ी मदद का आयोजन किया और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान की। हमारा लक्ष्य अब एक ही है, हर किसी को समान अवसर देना। हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपना सपना पूरा कर सके। बच्चों ने कहा समय बीतने के साथ साथ परिवार का एनजीओ सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचने लगा। बच्चों ने कहा समाज में अपने योगदान के जरिए एक नई पहचान बनाई थी। वे जानते थे कि उन्होंने जिस रास्ते को चुना है वह केवल उनकी अपनी ज़िंदगी के बदलने वाला था बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में ही बदलाव ला सकता था। हमने अपना काम शुरू किया था लेकिन अब हमें ला सकता है। हमें लगता है कि हम जिस राह पर चले हैं हमें सही दिशा दे रहे हैं। हम समाज के हर बदलाव लाने के तैयार हैं। बच्चों ने खुशी से कहा अब पूरे परिवार में एक नई उम्मीद और आशा थी। वह जानते थे कि उनका परिवार अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन वह खुश थे कि वह उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो उनकी तरह खुद को खोने के बाद कभी कुछ हासिल करना चाहते थे। कुछ साल बाद बच्चों ने अपने माता पिता के साथ एक बड़े समाज का आयोजन किया। उन्होंने अपने माता पिता के योगदान का सम्मान किया जो हमेशा अपने साथ दे। चाहे किसी भी प्रति में इस समारोह में परिवार के हर सदस्य को सम्मानित किया गया क्योंकि वह जानते थे कि हर सफलता के सभी का योगदान था।
हमारे परिवार में हर व्यक्ति की मेहनत है। इस सफलता के लिए आप दोनों ने हमें हमेशा प्रेरित किया। हम आज जो कुछ भी हैं वह आप दोनों की वजह से हैं। बच्चों ने कहा। माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, हमें तुम्हें जो सिखाया वही तुम्हारे जीवन का आधार बना। हमें गर्व है कि तुम दोनों अपने जीवन में समाज की सेवा संपूर्ण किए। समारोह के बाद परिवार ने अपने घर में एक छोटा सा पार्टी भी आयोजन की। अब घर में खुशी का माहौल था। वह जानते थे कि जीवन में बहुत सी मुश्किल आई, लेकिन उनका परिवार और समझदारी हमेशा मजबूत थी। आज हमें यह महसूस हो रहा है कि जीवन का असली अर्थ परिवार और उसकी प्यार है। किसी भी मुश्किल से जूझते हुए हमें एक दूसरे से हाथ पकड़ना था और हम वही कर रहे हैं। पिता ने कहा, बच्चे अब उत्तर दिए। हमने जो कुछ भी सीखा है वह हम हमेशा याद रखेंगे। प्यार और समझ से ही हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब परिवार का हर सदस्य अपने जीवन में खुश था और वह एक दूसरे के साथ बिताए गए समय की कीमत समझते थे। बच्चे ने अब अपने माता पिता के सपने को सच किया था और वे जानते थे कि उसके पीछे उनका संघर्ष और प्यार था। हमेशा याद रखना बच्चों, पिता ने कहा, सच्ची खुशी ने अपने परिवार और समाज की सेवा में है। जो कुछ भी है तुम्हारे मिला है उसे दूसरों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने यह सीखा है कि सफलता केवल पैसे या चीज़ों से नहीं होती बल्कि लोगों की मदद करने से होती है। हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में उद्देश्य के साथ जी सकें। समय बीतते के साथ साथ बच्चों ने अपनी अनुयोजियों और भी बड़ा किया। वह समाज के प्रेरित वर्ग के काम करने लगे। वृद्धाश्रम के लिए अनाथ आश्रम तक उन्होंने हर जगह अपनी मदद पहुंचाई। हमारा उद्देश्य के केवल एक ही समाज में है सकारात्मक बदलाव लाना। बच्चों के कहा। अब वह अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट और खुश महसूस कर रहे थे। वह जानते थे कि वह अपने माता पिता के आशीर्वाद और अपने प्यार से सब कुछ पा चुके हैं जो कोई भी इंसान चाहता है। और इस तरह परिवार का सफ़र एक पूर्ण और शामित मोड़ पर पहुंच गया। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष और सीखा था कि हर कठिनाइयों को एक अवसर में बदल लिया था। उन्होंने प्यार और मेहनत के कारण आज वह समाज में एक मजबूत और परिणामदायक उदाहरण बन चुके थे। अब वह जानते थे कि असली सफलता और खुशी परिवार और समाज की सेवा में है। जीवन का असली अर्थ यही है, एक दूसरे का साथ देना, प्यार करना और हर दिन कुछ अच्छा करना। यह कहानी अब समाप्त होती है, लेकिन इसे संदेश और मूल्य को हम हमेशा अपने जीवन में अलम में ला सकते हैं। प्यार, संघर्ष और परिवार का साथ ही सबसे बड़ा सफलता है। धन्यवाद।